जय हिंद एवरीवन। इस सेशन में हम बात करेंगे SC/ST एक्ट के बारे में। तो जब भी किसी व्यक्ति पर अपराध होता है तो अपराध लिखाने जाता है थाने में, थाना प्रभारी को, या फिर कई अन्य जो है चौकी पर या फिर न्यायालय में। अगर उसको सुनवाई नहीं होती तो वो आगे की प्रक्रिया को अपनाता है। अगर किसी व्यक्ति की जो है FIR या फिर कंप्लेंट ही ना लिखी जाए तो व्यक्ति विशेष की बात करें तो हमारे भारत में जो है कम्युनिटी के आधार पर जो है वर्गीकरण किया गया, जिसमें SC/ST एक जो है कैटेगरी है। तो इनके जो है सुरक्षा के लिए SC/ST एक्ट को जो है बनाया गया ताकि उनके जो है जीवन को उद्धार मिले और उन्हें न्याय मिल सके। तो ऐसी कंडीशन में अगर उनके खिलाफ कोई कृत्य होता है, कारित करता है कोई घटना, तो SC/ST एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होगी, मामले को दर्ज किया जाएगा और उन्हें लाभ प्रदान किया जाएगा। जो व्यक्ति जो है SC/ST के तहत पीड़ित होगा, तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार जो है निरोधक अधिनियम 1989 पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस कंडीशन में जो है SC/ST एक्ट लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। भारत में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों पर अत्याचार या उत्पीड़न को रोकने के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम, द शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइबल प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 भारतीय संसद द्वारा जो है पारित किया गया। भारत सरकार ने दलितों पर होने वाले विभिन्न प्रकार के अत्याचारों को रोकने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के आलोक में यह विधान पारित किया। इस अधिनियम में छुआछूत संबंधी अपराधों के विरुद्ध दंड में वृद्धि की गई है तथा दलितों पर अत्याचार के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले अपराध संज्ञेय, गैर जमानती और असुलहनीय होते हैं। यह अधिनियम 30 जनवरी 1990 से भारत में लागू हो गए। यह अधिनियम उस व्यक्ति पर लागू होता है जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और इस वर्ग के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यह अधिनियम उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होता है जो SC/ST नहीं है। अगर SC/ST का जो है आपस में विवाद होता है तो ऐसी कंडीशन में जो है SC/ST एक्ट वाला जो प्रावधान कार्य नहीं करेगा। अगर तो किसी दूसरे कैटेगरी का है तो जो है एक अधिनियम जो है कार्य करेगा और इस वर्ग के सदस्यों पर अत्याचार का अपराध करता है। अधिनियम की धारा 3 भाग 1 के अनुसार जो कोई भी यदि वह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है और उसी वर्ग के सदस्यों पर निम्नलिखित अत्याचार या अपराध करता है तो कानून द्वारा वह दंडनीय अपराध माना जाएगा। यदि वह कौन सी कंडीशन है, कौन सा अपराध है, कौन सा कृत्य है जो कारित करेगा, तो उस पर SC/ST एक्ट लगेगा। तो उसको जान लेते हैं। पहला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को जबरन अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ खिलाना या पिलाना। कोई ऐसा चीज़ जो है, पदार्थ जो है, जो व्यक्ति न पिए न खाता हो, सपोज दैट गोबर हो गया या फिर कोई केमिकल हो गया। सामान्यतः व्यक्ति केमिकल क्यों खाएगा, गोबर क्यों खाएगा? तो ऐसी चीज़ें जो है जो सामान्यतः व्यक्ति नहीं खाते, नहीं उपयोग करते और जो कि अगर खाते में तो अगर जबरन उसका प्रयोग किया जा रहा है पिलाने खिलाने के लिए, तो वहाँ पे जो है SC/ST एक्ट का जो प्रावधान लागू होगा। दूसरी कंडीशन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को शारीरिक चोट पहुँचाना या उनके घर के आसपास या परिवार में उन्हें अपमानित करना या फिर क्षुब्ध करने की नीयत से कूड़ा करकट या मल या मृत पशु का शव फेंक देना। दूसरी कंडीशन में ये है कि ऐसा कोई नियत करना, कोई इरादे से कोई किया गया कार्य, घर के सामने कूड़ा करकट फेंक देना, मल मूत्र या फिर कोई सब मतलब गंदगी करना किसी प्रकार से। अगर सामने आमने सामने घर है तो जानबूझकर वहाँ पे जो है गलत कृत्य कर देना, मल मूत्र या फिर किसी पशु का शव या फिर कोई ऐसा कृत्य जो कि अमानवीय हो, तो ऐसी कंडीशन में भी इस एक्ट का जो प्रावधान लागू होगा। तीसरी कंडीशन की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य के शरीर से बलपूर्वक कपड़ा उतारना या उसे नंगा करके या उसके चेहरे पर पेंट पोतकर सार्वजनिक रूप में घुमाना या इसी प्रकार का कोई ऐसा कार्य करना जो मानव के सम्मान के विरुद्ध हो। व्यक्ति जो SC/ST कम्युनिटी से आता हो उसके जबरन कपड़े उतारना या फिर उसे नंगा करना या फिर उसके चेहरे को पेंट से पोत देना और उसे सार्वजनिक घुमाना या फिर कोई ऐसा कृत्य करना जो कि मानवीय की जो है उसके सम्मान के विरुद्ध हो,
किसी व्यक्ति को जो है आप भरे सामान में कपड़ा उतार देंगे, उसे नंगा करेंगे, उसको पेंट लगा देंगे तो क्या अच्छा लगेगा? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में अगर व्यक्ति जो है SC/ST कम्युनिटी से अगर जानबूझकर जो है कृत्य किया गया है, तो वहाँ पे जो है ये एक्ट का जो है लागू होगा। चौथी कंडीशन की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य की भूमि पर गैर कानूनी ढंग से खेती काट लेना, खेती जोत लेना या उस पर भूमि पर कब्जा कर लेना, तो जो है इस कंडीशन में भी SC/ST लगता है। तो जबरन अगर व्यक्ति की जो है गरीब है उसका शोषण कर रहे हैं, उसको खेती काट ले रहे हैं या फिर उसे जबरन मजदूरी कराया जा रहा है या फिर पैसे नहीं दिया जा रहा है और उसे मारा पीटा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है इस एक्ट का जो है लागू होना बनता है और यह चौथा प्रावधान है इसके अंतर्गत। पाँचवें स्टेप की बात करें तो नियम की, तो इसमें SC/ST एक्ट के किसी सदस्य को गैर कानूनी ढंग से उनकी भूमि से बेदखल कर देना, कब्जा कर लेना या उनके अधिकार क्षेत्र की संपत्ति के उपयोग में हस्तक्षेप करना। यदि व्यक्ति जो है उसकी थोड़ी सी भूमि है और उसके गरीब समझ के या फिर लाचार विवश या फिर जानकार न समझ कर उसका लाभ उठाना या फिर उसके भूमि पर कब्जा करना, तो ऐसे कृत्य करना भी जो है SC/ST एक्ट के तहत आता है और आरोपी पर जो है SC/ST एक्ट जो है लागू होगा। छठवीं कंडीशन की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के सदस्य को भीख मांगने के लिए मजबूर करना या फिर उन्हें बंधुआ मजदूर के रूप में रहने को विवश करना या फुसलाना। तो वही चीज़ व्यक्ति को जबरन जो है कार्य कराना, बंधुआ मजदूरी कराना कि मेरे यहाँ खेती करो, मेरी कटाई करो या फिर मेरा खेत जोतो या फिर ऐसे कोई घर का घरेलू काम कराना और उसे जबरन भीख मंगवाना, किसी भी प्रकार का ऐसा कृत्य करना जो कि मानवीय के विरुद्ध हो, सम्मान के विरुद्ध हो, तो वहाँ पे जो है SC/ST एक्ट का जो है लागू होता है। बात करें सातवें कंडीशन की, तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्य को वोट नहीं देने या किसी खास उम्मीदवार को मतदान करने के लिए मजबूर करना, दारू शराब पिला के जो है चुनाव के माहौल में जो है अपने वोटर को जो है गुमराह करना या फिर अपने प्रधान को या फिर अपने पक्ष में वोट दिलाने के लिए जो है मजबूर करना या फिर वोट नहीं देने से रोकने पर भी जो है ये एक्ट लागू होगा। आठवीं कंडीशन की बात करें तो यदि किसी सदस्य के विरुद्ध झूठा परेशान करने की नीयत से पूर्ण आपराधिक या कानूनी आरोप लगाकर फंसाना या कार्रवाई करना, यह तब भी होता है जब व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति ने, आरोपी ने किसी व्यक्ति को SC/ST कम्युनिटी का कोई व्यक्ति उसको मारा पीटा है और जब उसने इस एक्ट के तहत कोई कार्रवाई की है और क्रॉस केस करने के लिए जो है व्यक्ति ने जो है कोई ज़रूरी या फिर ऐसी कोई कृत्य को, घटना को दिखाकर जानबूझकर उसे कानूनी रूप से फंसाने का प्रयास किया है, तो भी वहाँ पे ऐसी कंडीशन में SC/ST एक्ट लागू होगा। बात करें 9वीं कंडीशन की, तो किसी लोक सेवक, सरकारी कर्मचारी या अधिकारी को कोई झूठा या तुच्छ सूचना अथवा जानकारी देना और उसके विरुद्ध अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को क्षति पहुँचाने या क्षुब्ध करने के लिए ऐसे लोक सेवक की उसकी विधिपूर्वक शक्ति का प्रयोग करना। तो यहाँ पे ऐसी भी कंडीशन की हो सकता है कि जो है लोक अधिकारी हो, कोई UPSC जो है लोक सेवा अधिकारी हो, तो वहाँ पे झूठी या फिर गलत जानकारी जो है देके अनुसूचित जाति को क्षति पहुँचाने के इरादे से कोई अगर कार्य किया गया है, तो वहाँ पे भी जो SC/ST एक्ट लागू होगा कि बता दिया जाए कि वहाँ पे जो है शराब बनती है, फिर शराब बनाते हैं वो लोग या फिर कोई गलत जानकारी या फिर अपराधी हैं, गैंगस्टर हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है गलत जानकारी देने पर भी वहाँ पे एक्ट लागू होगा। 10वीं कंडीशन की बात करें तो किसी सदस्य को जानबूझकर जनता की नज़र में जलील करना, अपमानित करना या फिर डराना। कोई महिला है, अगर महिला को जा रही है रास्ते में और उसे पे जबरन महिला की साड़ी खींचना या बदतमीजी करना या फिर जो है अपमानित करना, तो वहाँ पे जो है SC/ST एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होगी। छेड़खानी का जो है BNS के तहत जो कार्रवाई होगी, साथ ही उस पर जो है SC/ST के तहत भी कार्रवाई होगी। 11वीं कंडीशन की बात करें तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की किसी महिला सदस्य को अनादर करना या उन्हें अपमानित करने से नियत से सील भंग करने के लिए बल का उपयोग करना। अगर कोई महिला है, अगर जा रही है, तो आप महिला का सम्मान कीजिए, वहाँ पे गलत कृत्य क्यों करेंगे? अगर अपने जानबूझ के किसी महिला के जो है सम्मान को ठेस पहुँचाएंगे और गलत नियत से जबरन छेड़खानी या फिर गलत इशारे करना है, छेड़खानी करना, आँख मारना या फिर कोई भी ऐसा कृत्य जिससे महिला का लज्जा भंग हो, अनादर हो, तो जो BNS के तहत जो है कार्रवाई होगी। साथ ही महिला के जो भी आरोपी होगा उस पर SC/ST एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होगी।
12वें कंडीशन की बात करें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की किसी महिला का उसकी इच्छा के विरुद्ध या बलपूर्वक यौन शोषण करना। अगर यौन शोषण की बात करें तो महिला से जो है बहला फुसला कर भी इसमें शामिल है। बहला फुसला कर या फिर ऐसा कृत करना कि शादी का झांसा देना झूठा कि हम शादी करेंगे, इस तरीके से कृत करना और उसका लंबे समय तक शोषण करना। अगर महिलाएं SC/ST कम्युनिटी से आती है और वो कंप्लेंट दर्ज कराती है तो जो है SC/ST एक्ट के तहत जो है प्रावधान के तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। आई होप आप लोगों ने समझ पाया। ये जो है 12 जो है मुख्य कंडीशंस हैं जो लागू होते हैं, साथ ही कुछ और प्रावधान हैं उस पर भी हम जान लेते हैं, जो कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जलाशय या जल स्रोतों का गंदा कर देना अथवा अनुपयोगी बना देना। अगर कोई व्यक्ति जो है पानी पीने के लिए कहीं दूर से अगर पानी ला रहा है तो वहाँ पे जो है ऐसा कृत्य कर देना ताकि वो पानी के लिए तरस जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी जो है अगर जलाशय है तो वहाँ पे कूड़ा करकट डाल देना, गंदगी कर देना, तो वहाँ पे जो भी एक्ट लागू होगा। 14वें कंडीशन की बात करें तो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को किसी सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोकना, रूढ़िजन्य अधिकारों से वंचित करना या ऐसे स्थान पर जाने से रोकना जहाँ पर वह जा सकता है। तो भारत में यह नियम है कि भारत सबका है और सार्वजनिक रूप से भारत में सभी लोग कहीं भी कभी भी कहीं से भी जा सकते हैं और ऐसी जगह पे जहाँ पे वो व्यक्ति जाना चाहता है और वहाँ पे जाने से रोका जा रहा है, चाहे धार्मिक स्थल हो या फिर जो है कोई ऐसी स्थान हो, हॉस्पिटल हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ बैठने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में भी अगर रोक टोक होता है तो वहाँ पे जो है SC/ST एक्ट के तहत जो है कार्रवाई होगी। लास्ट और हमारा 15वां कंडीशन इसमें है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को अथवा मकान अथवा निवास स्थान पर छोड़ने पर मजबूर करना या फिर करवाना। अगर व्यक्ति को जो है मजबूर किया जा रहा है मकान छोड़ने के लिए, मारा पीटा जा रहा है, उसको घेर लिया गया या फिर उसकी ज़मीन को हड़प लिया गया या फिर ऐसा कृत करना जिससे वह मजबूर हो जाए, बेबस हो जाए कि हम अब नहीं रह पाएंगे, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है SC/ST एक्ट जो है लागू होता है। तो ये जो हमारे 15 प्रावधान है जो SC/ST एक्ट के तहत जो है बनाए गए हैं, अगर इनके अंतर्गत अगर ये जो 15 कंडीशंस हैं अगर इनके अंतर्गत जो है कोई व्यक्ति जो कि SC/ST व्यक्ति का जो है सदस्य नहीं है, दूसरी कम्युनिटी से आता है, दूसरी कास्ट से आता है, अगर इस तरीके से जो है किसी SC/ST व्यक्ति पे जो अत्याचार करता है तो ये सारे प्रावधान के अंतर्गत अगर कोई भी कार्य अगर करता है तो इस पर एक्ट लागू हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों ने समझ पाया होगा कि SC/ST एक्ट कब लागू होगा और किस कंडीशन में लागू होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लीगल अपडेट के साथ हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।